क्योंकि मुझे बाबा के घर जाना है, मुझे बाबा के घर जाना है, ये थॉट भी हमें बाबा की याद दिलाता है ना। सुबह उठ के या शाम को जो भी आप लोगों का टाइम सुटेबल हो, हाँ, तो मुझे कितनी बार बाबा याद आएगा। और ऐसे क्या रहता है, मैं तो मुरली सुन ली, मैंने तो मुरली सुन ली। उस तुलना में ये याद थोड़ी ज्यादा पावरफुल है ना। तो इसलिए ये संकल्प हम जन्मदिन पे करें, कुछ नया करना होता है ना। जब बच्चा बड़ा होता है, मान लो 17 साल का था, अब 18 साल का हो गया, तो उसके जीवन में कई चीजें नवीन होती है ना। पहले के जमाने में तो 5 साल का बच्चा स्कूल में एडमिशन दिलाया जाता था, फर्स्ट क्लास में डायरेक्ट बिठाया जाता था। पहले थोड़ी प्ले वे स्कूल था, जूनियर केजी, सीनियर केजी, ये सब नहीं था, डायरेक्ट फर्स्ट क्लास। 5 साल का बच्चा है, पहली क्लास में बिठा दो, ठीक। तो यहाँ भी 5 साल हो गए, मैंने सुना भी, तो अभी क्या करना, फर्स्ट क्लास में बैठ के पढ़ाई करनी है। तो फर्स्ट क्लास में कैसे पढ़ते हैं, रेगुलर पढ़ते हैं, है ना। जब प्ले वे में पढ़ रहे होते हैं तो कभी बच्चे जाते हैं, नहीं जाते हैं, खेलते कूदते 5 साल जिंदगी के बीतते, है ना। और 5 साल से लाइफ में एक नया मोड़ हम सबकी जिंदगी में आता है ना। कुछ नवीनता आती है। जैसे मैं कह रही थी 18 साल का हो गया तो उसको लाइसेंस मिल सकता है, वोटिंग का अधिकार मिल सकता है ना। और उसको एक आज़ादी मिल सकती है कि गाड़ी रोड पे लेके जा सकता है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ों के राइट्स उसको मिलने लग जाते हैं जब बच्चा एक नए मोड़ की ओर बढ़ता है ना। तो ऐसे ही हम सब की लाइफ में भी, मतलब बचपन में भी कहते हैं 5 साल में एक चेंज लाइफ में आता है बच्चे के जीवन में। तो हम भी एक नया चेंज लेकर के आए। अभी तक हम 2 दिन कर रहे थे, हम उसको रेगुलर बेसिस पर लेकर के आए, है ना। और मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन डेली करते हैं, सभी बैठते हैं थोड़ा थोड़ा घंटे घंटों में 2 मिनट 10 मिनट जब टाइम मिलता है 2-10 मिनट कर्म करते हुए करते, बिल्कुल, है ना। बाबा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना सीखिए, है ना। जैसे घर में एक सदस्य हो जाता है, अगर हमारे घर में अभी एक और सदस्य आके रहने लग जाए तो हम उसको समय देंगे, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा काम भी करेंगे ना, और उससे कुछ बातचीत भी करेंगे। तो बाबा को भी घर का एक एक्स्ट्रा सदस्य मानते हुए कि हमारे घर में एक मेहमान आया हुआ है, और वो मेहमान कौन है, बाबा है ना। क्योंकि हमने उसको बहुत समय से पुकारा था और बहुत सारे काम दिए थे हमने उसको, है ना। कभी कहते थे दुख से छुड़ाने आ जाओ, कभी कहते थे पापों से मुक्त करने के लिए आ जाओ, कभी कहते थे मुक्ति देने के लिए आ जाओ, कभी कहते थे सुख देने के लिए आ जाओ, कभी कहते थे भक्ति का फल देने आ जाओ, है ना। बहुत सारी रिक्वेस्ट हमने उसको भेजी थी। अब वो आया है, परमानेंट रहने वाला नहीं है। तो मेहमान जो होता है वो परमानेंट नहीं रहने वाला होता है, कुछ समय के लिए आता है मेहमान, रहता है, फिर चला जाता है। तो अपने घर में भी डेली ये समझो कि रोज मेरे घर में कौन रहा हुआ है, एक मेहमान रहा हुआ है ना। और ये कुछ ही दिन का मेहमान है, क्योंकि जब तक संगम युग है तब तक ये शिव बाबा है, उसके बाद तो वो चला जाएगा, है ना। तो ये थोड़े दिन का मेहमान जो हमारे घर में है, उसके साथ भी दिन भर में कुछ बातचीत, उसके साथ भी कुछ घर में काम में हाथ बंटवा लेना, है ना। नहीं तो वो मेहमान भी बैठा बैठा बोर हो जाएगा ना, कि मैं क्या करूं सारा दिन, आप तो अपने काम धंधों में बिजी हो, मैं तो बोर हो रहा हूँ, है ना। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो इसलिए अपने कामों के साथ उस मेहमान को भी शामिल किया कर। अर्थात जब झाड़ू लगाओ तो क्या करना, बाबा घर की झाड़ू मैं लगा रही हूँ, आप मेरे मन की झाड़ू लगाते रहो, ठीक है ना। बाबा कपड़ों की मैल मैं साफ कर रही हूँ, आप मेरी आत्मा की मैल साफ करते रहो,
बाबा शरीर के लिए भोजन मैं बना रही हूँ, आत्मा का भोजन आप बनाओ। तो क्या होगा, वो मेहमान भी बिजी रहेगा तो उसका मन लगा रहेगा, नहीं तो वो भी जल्दी चला जाएगा कि ये तो इनके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ इनके पास रह के, मैं भी चलता हूँ। लेकिन इस मेहमान को ऐसे ही हमें जाने नहीं देना है, ठीक है ना। इस मेहमान को जितने ज़्यादा दिन हो सके, जैसे लौकिक में अगर हमारी मम्मी आ जाए मेहमान के तौर पर रहने के लिए, तो हम क्या सोचते हैं, और रुक जाओ और रुक जाओ, है ना। 4 दिन के लिए आई होगी तो सोचेंगे, मन भी नहीं भरता मन भी नहीं भरता। तो सबसे बड़ी माँ तो परमात्मा माँ है ना, है ना, वो भी तो परमात्मा है ना। और जाने के बाद भी फिर हम याद करते हैं, उस हाँ। दिन आई थी, उस दिन गया था। हाँ, ये बातें हुई, बैठे थे, ये किया, वो किया, ये खाया, ये खेला, वो सब यादें रहती है ना। तो ऐसे ही अब उस परमात्मा माँ का साथ जितने दिन मिल जाए उतना अच्छा, है ना। तो इसलिए उसको जाने नहीं देना, ठीक है, उसको बोर होने नहीं देना, नहीं तो वो भी सोचेगा मैं जाऊं। इसलिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ रखते हुए और उसका रिटर्न गिफ्ट जरूर ध्यान पर रखते हुए अपने आप को जीवन में आगे बढ़ाना। इन्हीं शुभ